जय श्री श्याम भक्तों, आज है चौथ माता का व्रत। अगर कोई 13 चौथ करता हो तो हर महीने की बदी की जो कृष्ण पक्ष की आती है चौथ, उसमें किया जाता है। तीज तिथि को आती है ये व्रत। तो बिल्कुल जैसे हम करवा चौथ की व्रत करते हैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन जो बायना निकलता है इसके अंदर आप हलवा ले सकते हैं या फिर कुछ नहीं कर सकते तो चीनी ले सकते हैं। सुबह जब आप कहानी सुने तो उस टाइम पे आपको एक गिलास में गेहूं और गुड़ रखते हैं, उसमें दक्षिणा भी रखते हैं। कहानी सुनने के बाद वो ब्राह्मणी को दे देते हैं और जो बायना होता है वो कहानी सुनने के बाद, निकालने के बाद अपनी सास को, जेठानी को, ननद को, इनको देते हैं। अगर वो नहीं है तो आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं या फिर कोई आपसे बड़े हैं आसपास में, उन्हें भी आप ये दे सकते हैं। कहानी जरूर सुननी चाहिए। जो ये व्रत करते हैं तो उन्हें चौथ माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। चौथ माता की कहानी सुनने से हमारे सुहाग भाग बना रहता है, बच्चों की आयु लंबी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथ माता की कहानी अकेले ना सुना करें, कहानी सुननी बहुत जरूरी होती है। जैसे ऐसे नहीं कि आपने कोई कहानी उठाई और पढ़ने बैठ गए, ऐसे नहीं सुनना चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। जब आप कहानी सुने तो किसी और को बिठा ले पास में, या फिर जैसे अब मैं सुना रही हूं तो आप मुझसे सुन सकती हैं, ऐसे सुनी जाती है कहानी। और या फिर आप किसी को है पास में तो उसे भी आप पास में बिठा लें और फिर आप उससे कहानी सुन सकते हैं। तो इस तरह से कहानी सुनी जाती है। अकेले में कहानी नहीं सुननी चाहिए। जब आप बायना निकाले उसमें भी आप दक्षिणा अवश्य रखें। और कहानी सुनने के बाद जो जल थोड़ा सा है उसे आप सूरज भगवान को थोड़ा सा जल दे दे, बाकी जल आप उठा करके शाम के लिए रख दे और उसमें पानी भर के जो चंद्रमा को रख देने के लिए काम आएगा, उसी लोटे से दी जाती है। बोलिए चौथ माता की जय। एक बुढ़िया माई, एक बेटा था बुढ़िया माई के, उसका नाम ग्वालिया बछलिया नाम का बेटा था। उसका बेटा का नाम था बछलिया, वो ग्वालिया था। बुढ़िया माई बेटा का लिए 12 महीने की चौथ किया करती थी। 12 महीने ही चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा लकड़ी काट कर लाता और दोनों माँ बेटे उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई लकड़ी में से 2 लकड़ी अलग रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छिपाकर बेच देती थी और सामान लाती और 5 चूरमे का लड्डू बनाती थी। लड्डू एक आप खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन चौथ माता के दिन, जिस दिन चौथ का व्रत था, बेटा अपनी पड़ोसन के पास गया। वो भी चूरमा बना रखा था उसने भी। तो पूछा कि आज क्या है जो चूरमा आपने बनाया है? पड़ोसन बोली, हमने तो आज ही बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है और तेरे को आज ही खाने को दिया है कि नहीं? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली, तू लकड़ियां लाता है, उसमें से तेरी माँ कुछ छिपा कर रख लेती है और उसे बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूं और तू चूरमा कर करके खाती है। या तो तू माँ अब मुझे छोड़ दे या फिर चौथ माता को छोड़ दे। तो माँ ने कहा, मैं चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। माँ बोली, बेटा मैं तेरे लिए ही व्रत करती हूं, तो मैं तेरे को बेशक छोड़ सकती हूं लेकिन चौथ माता को मैं नहीं छोड़ूंगी। जब बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली, तू जा रहा है, चौथ माता का नाम पूर कर जा, संकट दूर हो जाएगा। बेटा सोचा कि चलो झूठी बात ही सही, पर क्या है, अपन चलो ले लेते हैं। घर से चला, थोड़ी दूर गया हो, देखता है कि खून की नदी बह रही है। कहीं से भी उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसने, जो उसकी माँ कहानी सुनती थी, उसको चावल के आखा दिए उसको। वो आखा उसको निकाल करके जैसे ही उसने डाला तो चौथ माता
उसने बोला आँखा लेकर के, हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख जाती है और मुझे रास्ता मिल जाता है तो तू सच्ची है। इतने में ही नदी सूख गई और रास्ता मिल गया। आगे गया, देखता है तो एक सूखी उजाड़, जहां पर एक जंगल है सूखा एकदम, उसमें रात हो गई। चारों तरफ से बाघ बघेरा बोलने लग गए जो जानवर थे। फिर उसने फिर से थोड़े से चावल के दाने निकाले और आँखा पूर कर बोलने लगा, हे चौथ माता, अगर मेरे को रास्ता मिल जाता है इस टाइम पे तो मैं तुझे मानूं, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। फिर आगे चला, राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई के घर में गया, देखा वो बुढ़िया माई गुलगुले पूड़ा तो बुनाती गई और रोती जा रही थी। वो पूछा कि माई तू क्यों रो रही है? बुढ़िया माई बोली, मेरा एक ही बेटा है, आज राजा को बलि चढ़ने जाएगा, ये पूड़ा उसके लिए बना रही हूं। वो बोला, माई ये पूड़ा पेट भर के मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले में चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने उसको पूड़ा खिला दिया। रात में सोते समय बोला कि राजा को बुलाने वाला आ गया है, बुलाने आए तो मुझे उठा देना। आधी रात को बुलाने वाले आ गए। बुढ़िया माई ने सोचने लगी कि पराया पूत को कैसे बलि चढ़ाने दो। इतने में ही वो उठकर बैठ गया। वो जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, मेरी कोथली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई ने सोचा कि आज तक तो कोई वापस मुड़ के नहीं आया है, ये कैसे आ जाएगा। पर उसने कहा, नहीं, मेरी ये थैला रखा है और ये लाठी रखी है, इसे संभाल के आप रखना। राजा के आदमी उसको ले गए और एक दीवार के अंदर उसे चिण दिया, यानी कि दीवार उसको अंदर रख के और उसके चारों तरफ उसके दीवार लगा दी। फिर उसने चावल के दाने निकाले और बोलने लगा कि आँखा पूर दिया उसने, चावल के दाने उसने चारों तरफ अपने लगा दिए और बोला, हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिया तूने, तू ये भी डाल दे। इतने में आव पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद कुछ लड़के वहां खेलने आए और उस आव पर कंकर मारे तो उसमें आवाज हो गई। लड़के जाकर राजा से बोले कि राजा, तेरी आव पक गई है। राजा सोचा कि 6 महीने में आव पकती, तो 3 दिन में ही कैसे पक गई। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश हो रहा है। उतारने लग गया तो अंदर से बोला कि धीरे धीरे उतारो, मैं अंदर एक इंसान बैठा हूं। राजा के आदमी बोले, इसमें तो आज तक कभी भी किसी ने नहीं बोला, आज तो कोई भूत प्रेत है, दैत्य है जो बोल रहा है अंदर से। बोला, नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं तो आदमी हूं जिसको आपने मुझे बैठाया था और दीवार चिंदी थी। अंदर जाकर देखा तो हरा हरा झुआरा उग रहा है। फिर से उसने चावल के दाने आँखा पूर कर बोला, आँखा पूर कर वो बैठा है वहां पर। राजा के आदमी राजा को सारी बात बताई तो राजा आया और पूछा कि तू कौन है और कैसे बच गया। वो बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, सो मेरे को चौथ माता का प्रभाव से मैं बच गया हूं। फिर राजा ने बोला कि एक घोड़ा पर तू चढ़ और एक घोड़ा पर मैं चढ़ूंगा और तेरे हाथ पैर में सांकली, जो सांकल है वो हम बांध देंगे। अगर सांकली खुलकर मेरे पैर में बंध जाएगी तो तेरी चौथ माता सच्ची है।
जब मैं मानूंगा कि तेरे को चौथ माता ने बचाया है। दोनों जने घोड़े पर चढ़ गए तो उसने फिर आंखा पूर कर बोला, हे चौथ माता मेरी लाज रखियो। इतने में ही सांकल खुलकर राजा के पैर में बंध गई। राजा सोचा चौथ माता तो सच्ची है। राजा अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दिया। वो वहां से वहीं रहने लग गया। बोला सारा दिन हो गया, बहुत सारे दिन बीत गए। एक दिन वो अपनी घरवाली ने को बोला कि आज तो हम अपने गांव को चलेंगे। अपने गांव की तरफ बिजली कड़क रही है। रानी पूछी कि तुम्हारे गांव भी है? वो बोला हाँ, मेरे एक माँ भी है। अब अपन अपने गांव चलेंगे, देश चलेंगे। राजा ने उनको बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उसकी बुढ़िया माई लकड़ी काटकर, अब लकड़ी नहीं काटी जाती थी, गोबर को चुनकर और उसकी थेपड़ी बनाकर बेचकर रोटी खाती थी। पड़ोसन उसका बेटा बहू को आता देखकर बोली, बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आ रहे हैं, बहुत सारा धन दौलत लेकर आई हैं। बुढ़िया माई बोली कि मेरे कर्म में कहाँ बेटा बहू लिखा है। एक बेटा था, उसको भी तूने लगा बुझाकर काट दिया, कड़वा दिया घर से। अभी भी तेरे जी में चैन नहीं पड़ा है तेरे? उसने कहा नहीं, तू देख तो सही तेरे छत पर चढ़कर। उसने छत पर चढ़कर देखा तो सच्ची में बेटा आ रहा है। बहू भी आ रही है। बेटा बहू सासू के पैर पड़े और बोले कि हम तो चौथ माता के प्रभाव से ही वापस आए हैं। सारी नगरी में सबको हेला फिरा दिया कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी, सब कोई चौथ माता का व्रत करना। 13 है चौथ करना, 13 नहीं तो 4 नहीं तो 2 तो सबको ही करना। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई को बेटे का संकट काटा, वैसे मेरे बेटे का भी संकट काटना, सबका काटना। कहता का, सुनता का, हुंकारा भरता का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का काटना। हे चौथ माता, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि देना, मैं सदा सुहागन रहूं ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। बोलिए चौथ माता की जय। इसके बाद बिंजाई जी की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो 12 दाना जौ का तोड़ लिया, अनाज का तोड़ लिया पीछे। गणेश जी ने मन में सोचा कि ये तो सेठ जी की मैंने चोरी कर ली, और जाकर के गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी करने के लिए लग गई। एक दिन सेठानी नित्य कर्म करके राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी सेठानी का हाथ मरोड़ कर राख को फेंक दी खोस करके और बोला माटी से हाथ धोना चाहिए, और माटी से हाथ धोवा दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है जो नौकर की जात होकर के मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी गणेशिया को बुलाकर पूछा कि तू सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा? वो बोला कि मैं तो एक अच्छी सीख की बात बता रहा था कि राख से हाथ धोने से कभी भी हाथ शुद्ध नहीं होते हैं, और राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि भी चली जाती है, माटी से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि आती है। सेठ जी सोचा गणेशिया है तो बड़ा साना। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोला कि गणेशिया सेठानी को कुंभ का स्नान करवाला। गणेशिया ले गया। सेठानी किनारे पर बैठकर नहाने लगी, जो पैड़ी होती है उस पर बैठकर नहाने लगी। तो गणेशिया ने उसको आगे हाथ पकड़ के खींच के ले गया और डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी सेठनी को बोले गणेशिया का ये क्या काम है, मेरी इज्जत ले ली, इतना आदमी के बीच में मेरे को नदी में आगे घसीट कर लेकर नुहा के लेके आया। गणेशिया को सेठ जी बुलाकर पूछा तो बोला किनारे पर बैठकर छबल छबल करके नहा रही थी। सबके नहायड़े जो पानी था नहाया हुआ उस जल से ये नहा रही थे, तो मैंने आगे ले जाकर इन्हें नहला लाया। आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलता है जी, कैसे मैंने जिसकी वजह से मैंने इन्हें नहला दिया। सेठ जी सोचा कि गणेशिया है तो बहुत बड़ा सियाना,
एक दिन घर में होम हो रहा था। सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी को होम में बैठने के लिए बुला ला। सेठानी को बुलाने गया। सेठानी काली जो ऊपर से आंगी होती है उसे पहन कर चलने लगी तो गणेशिया ने आंगी फाड़ दी और बोला कि लाल आंगी पहनकर चलो। सेठानी रूस कर सो गई। सेठ जी आकर पूछा कि क्या बात है। सेठानी बोले कि गणेशिया ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेशिया को बुलाकर बोला कि तू बहुत बदमाशी करने लग गया है। गणेशिया बोला कि सेठानी जी काली कपड़ा पहनकर जा रही थी, मैं तो वह कढ़ाकर आंगी लाल आंगी के लिए पैरने के लिए बोला हूँ। काली आंगी शुभ काम में पैरने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी सोचा कि गणेशिया है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने के लिए लगे तो पंडित बोला कि हमें तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। गणेशिया बोला कि मैंने ही मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो तो तुम्हारा सारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर सेठ जी ने को भी गुस्सा आया। बोला कि अभी तो तू सेठानी से मस्करा कर रहा था, अब मेरे से भी तू करने लग गया। गणेश जी बोला कि मैं कोई मस्करी नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतने में गणेश जी का रूप धर लिया। शेष सेठानी संदेह गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। शेष सेठानी को बहुत धोखा होया कि आप हमने बिना सोचे समझे ही गणेश जी से हमें इतना काम कराया। और मन में बहुत ऐसा हुआ कि गणेश जी हमारे घर रहते थे और हमने इतना काम करा लिया। गणेश जी सपने में आए और बोले कि उठो, क्यों सो रहे हो। तो उन्होंने कहा हमने तो आपसे खूब ऊंचा नीचा सारा काम करवा लिया, गलत सलत बोल दिया। तो बोला कि तुम्हारा कोई दोष नहीं लगा है, मैं तो आपके खेत में से जब जा रहा था तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया था, तो उसको दोष उतारने के लिए मुझे आपके घर 12 महीना काम करना पड़ा, 12 बरस। सेठ जी के करोड़ों रुपए की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस सेठ को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को हुकारा भरते को अपने सारी परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज हमने चौथ माता की कहानी सुनी, गणेश जी भगवान जी की कहानी सुनी। इस कहानी को आप ज़रा शेयर कीजिएगा। ये कहानी अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं करते तो आप कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से भी हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।